हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, जैसे यहाँ पर गिवन देखेंगे a इक्वल टू दिया हुआ है 7, d इक्वल टू दिया हुआ है 3, n इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो हम लोग को n इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, ठीक। उसके बाद n का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। हम लोग n जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम लोग को n फाइंड करना है, मतलब इसको फाइंड करना है। तो देखेंगे a इक्वल टू कितना है 7 प्लस n के जगह में 8 है माइनस 1 और d के जगह में 3। तो 7 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा प्लस करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कितना फिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर a इक्वल टू -18, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड करना है। n इक्वल टू 10 और an इक्वल टू हो गया 0। फिर फार्मूला हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को n का वैल्यू दिया हुआ 0, तो 0 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ -18 प्लस फिर n के जगह में हम लोग को 10 माइनस 1 और d फाइंड करना है। इसको इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 18 हो गया। उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9d, तो d 9 बाय में चल जाएगा तो 18 बाय में 9 से कैंसिल कर देंगे तो इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू क्या मिल गया 2, d इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग d के जगह में क्या पुट कर देंगे, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर a इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, d कितना है d इक्वल टू -3 है, फिर n की जगह में 18, फिर an कितना है n इक्वल टू -5, ठीक। n का फार्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर जितना गिवन लिखेंगे n है -5, एक जगह में फाइंड करना है। n हम लोग को दिया हुआ है 18 माइनस 1 और d हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटू -3 प्लस माइनस 17 3 जा 51। फिर इसको इधर ले लाएंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -5 इधर ले लाएंगे तो प्लस होगा कि नहीं 51 इक्वल टू a। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो a इक्वल टू 46। तो a का वैल्यू हम लोग को मिल गया 46, ठीक है। उसका 4 नंबर देखेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल टू -18.9, d इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और n इक्वल टू 3.6, ठीक है। n का फार्मूला लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप वैल्यू देखेंगे इसके जब क्या है 3.6, ठीक है। a हम लोग को वैल्यू दिया -18 प्लस n हम लोग को फाइंड करना है और d कितना दिया हुआ 2.5, ठीक। इसको इधर ले लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 18.9। यहाँ पर हम लोग को n माइनस 1 इंटू 2.5 सेम इसको लिख दिए। इसको ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 6 15 का 5, 8 और 3 11 और 1 12 का 2। फिर देखिए पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो गया। उसके बाद इसको हम लोग बाय में ट्रांसफर कर देंगे तो इनटू में तो बाय में यहाँ ट्रांसफर होगा तो 2.5 होगा कि नहीं, इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो डिसमल के बाद अगर सेम डिजिट रहता है तो अगर डिसमल हटाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब जीरो वगैरह नहीं बढ़ता है। मतलब सिंपली हम लोग लिख देंगे 225 बाय में 25 इक्वल टू यहाँ n माइनस 1। तो 25 को 9 बार कैंसिल करेंगे तो 225 आता है कि नहीं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 1 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 9 प्लस
1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10, तो हम लोग n के जगह हम क्या फाइंड कर देंगे यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे a इक्वल टू 3.5, फिर d इक्वल टू 0, उसके बाद n इक्वल टू, ठीक है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर n का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको ये फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3.5 प्लस n के जगह में 105 माइनस 1 और d के जगह में 0। अब देखिए 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा कि नहीं, तो सिंपली अगर 3.5 लिखे हैं डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो कर लो, 104 हो जाएगा इंटू 0, 3.5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 3.5। तो हम लोग को n का वैल्यू क्या मिला 3.5। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन लिखते हैं, स्लो मोशन में पंखा चलाइए ना, कम कर दीजिए और कम, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है, चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, इसका 30th टर्म क्या होगा। जैसे ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 30th टर्म क्या होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 7 माइनस 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। ठीक है, और हम लोग को 30th टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल टू क्या मिलेगा 30। तो n का फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a30 इक्वल टू a की जगह में 10 प्लस इसके जगह में 30, n के जगह में क्या दिया हुआ है 30 माइनस 1 और d के जगह में -3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 इंटू, ठीक है, प्लस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 6 और 2 8,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 माइनस 77, कौन सा ऑप्शन है? देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 है 11th टर्म of the AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट फिर इज। ऑप्शन 1 है 28, ऑप्शन 2 है 22, ऑप्शन 3 है ए बी सी करके है, तो ए हो गया, ये बी, ये सी, -38 और डी है -48 इंटीजर 1/2। सेम क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है जी? फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -3, d इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? -1/2, फिर माइनस है और ये भी -3 है, बाई में 1, एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहाँ -1 होगा, माइनस माइनस इसको डिवाइड देंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 5/2। ठीक है, n इक्वल टू कितना है? 11। तो n का फार्मूला लिखेंगे a + n - 1 इंटू डी। हम लोग को A11 फाइंड करना है, 11th टर्म, तो a के जगह में -3 + n के जगह में 11 - 1, d के जगह में 5/2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 इंटू 5/2, कैंसिल करेंगे 5 -3 प्लस 5 5 जा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22। पॉजिटिव में कौन सा ऑप्शन मिला? देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन द फॉलोइंग एपीज, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग terms, find the missing terms in the boxes। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं 2, बॉक्स बनाया हुआ है 26। 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले बॉक्स है, फिर 13, फिर बॉक्स है 3 नंबर है, पहले 5 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर अगेन बॉक्स है, 9 इंटीजर 1/2। 4 नंबर क्वेश्चन है -4, फिर बॉक्स है, अगेन बॉक्स है, बॉक्स 1 2 3 4 बॉक्सेस।
फिर उसके बाद 6 है। 5 नंबर है, पहले बॉक्स है 38, फिर बॉक्स है 1 2 3 बॉक्सेस है, उसके बाद -22। ठीक है, 1 बाय 1 जो है हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये थर्ड टर्म दिया हुआ है। हम लोग को सेकेंड टर्म मालूम करना है। तो अगर हम लोग को डी मालूम चल जाता है तो सेकेंड टर्म मालूम हो सकता है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a = 2, थर्ड टर्म a3 दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। हम लोग को d मालूम करना है मेनली, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म। तो n हम लोग फार्मूला लिखते हैं a + n - 1 × d। तो a3 का बात करेंगे तो a3 = फर्स्ट टर्म 2 + 3 - 1 × d, और a3 हम लोग को दिया हुआ है कितना 26। 2 को इधर ले लाएंगे तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये बाय में 2 = कैंसिल करेंगे तो इम्प्लाइज दैट d = मिला हम लोग को 12। तो d अगर मालूम हो गया तो a2 फाइंड हो सकता है कि नहीं। तो a2 = हम लोग क्या लिखेंगे a + d। तो एक जगह हम लोग को 2 है और प्लस = 14। ये आंसर हो गया, मतलब हम लोग को मिल गया 14। तो यहाँ 14 फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ध्यान देंगे कि a2 दिया हुआ है और a4 दिया हुआ है, a1 और a3 नहीं दिया हुआ है। तो a1 और a3 तभी मालूम हो जाएगा जब हम लोग को d मालूम हो जाता है। अगर d मालूम हो जाता है तो हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। d हम लोग को मेन है पर्पस है, अगर d मालूम हो जाता है तो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड टर्म a2 दिया हुआ है, a2 = 13 और a4 = 3। तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो बिना इक्वेशन का सॉल्व नहीं होता है, हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन तो an का फार्मूला लिखते हैं a + n - 1 × d। तो a2 = यहाँ 2 लगाएंगे तो a प्लस इसका जगह में 2 - 1 × d। तो a2 की वैल्यू कितना है 13। तो क्या लिखेंगे a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d होगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 1। इसी तरह से एक और इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर n के जगह में 4 है तो लिखेंगे a4 = a + 4 - 1 × d। a4 का वैल्यू 3, तो a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल होगा तो हम लोग को d मालूम हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 किसी को भी कर सकते हैं। हम लोग 1 from 2 मतलब हुआ 2 को ऊपर लिखेंगे 1 को नीचे। यहाँ पर 2 from 1 लिखेंगे तो from के बाद जो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो from 2 लिखे हैं मतलब इसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 = a प्लस इसको लिख दिए। इक्वेशन 1 है 13 = a + d। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस 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 कट गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d और यहाँ पर -10। तो फिर हम लोग को d = क्या मिलेगा -10 बाय में 2 कैंसिल करेंगे तो -5। तो हम लोग को मेन पर्पस था कि d निकल जाए। अगर d निकल गया तो इसमें देखिए, अगर इसमें d को माइनस कर देंगे तो ये टर्म हम लोग को मालूम चल जाएगा, है ना। जैसे देखिए, अगर हम लोग को a1 निकालना है तो a2 में से अगर d माइनस कर दिए, a2 में से अगर d माइनस कर दिए तो हम लोग को a1 मालूम चल जाएगा। तो देखिए a2 कितना दिया हुआ है
13, तो 13 लिखेंगे, माइनस फिर डी के जगह में 13 माइनस माइनस 5 प्लस करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर A3 अगर हम लोग को फाइंड करना है तो A2 में से D को प्लस कर देंगे, या फिर तुम A4 में से D माइनस कर सकता है, ऐसा भी ऑप्शन कर सकता है। तो चलिए, ये इजी लगता है स्टूडेंट लोग को, तो यही काम करते हैं, मतलब A2 में से D को प्लस कर देते हैं। तो A2 हम लोग को क्या दिया हुआ है, A2 हम लोग दिया हुआ है 13 प्लस D -5, तो यहाँ पर 13 हो गया और प्लस माइनस 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर अगर फिल करना चाहेंगे तो यहाँ 8 फिल कर देंगे, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर 18 होगा। A1 हम लोग क्या है 18 और A3 कितना है 8, तो ये 8 हो गया। ठीक ठीक है। अब 3 क्वेश्चन को देखते हैं, इसको चलिए 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और दिया हुआ फोर्थ टर्म दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म या फोर्थ टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है। अगर हम लोग को D मालूम हो जाता है तो इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इसको भी फाइंड कर सकते हैं, तो D हम लोग को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म A = 5, उसका फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म A4 दिया हुआ है, 9 इंटीजर 1/2, 9 2 जा 18 और 1 19/2। ठीक है। तो n का फार्मूला लिखते हैं हम लोग को, D पर्पस से आपको D मालूम हो जाए तो आगे फाइंड हो सकता है। तो लिखते हैं A + n - 1 × D, तो A4 = A के जगह में 5 प्लस n के जगह में 4 - 1, और D हम लोग को फाइंड करना है। A4 हम लोग को दिया हुआ है 19/2 = 5 + 3D, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 19/2 माइनस इक्वल टू क्या मिलेगा इधर 3D। चलिए उधर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। फिर ऊपर तो 19 ही होगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इससे डिवाइड देंगे तो 2 होगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्वल टू इधर क्या मिलेगा राइट साइड में 3D। ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/2 इक्वल टू 3D, 3 को बाय में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम लोग D = यहाँ पर 9/2 बाय में ट्रांसफ़र हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, तो D = क्या मिला 3/2। तो हम लोग को D अगर मालूम हो गया, इसका मतलब हम लोग टर्म फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड टर्म भी और थर्ड टर्म। तो A2 = अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A1 + D, तो A1 हम लोग को दिया हुआ कितना 5 प्लस D के जगह में 3/2, एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 2, इसे डिवाइड देंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और प्लस इक्वल टू 13/2। ठीक है। उसके बाद A3 फाइंड करना है तो A2 + D होगा, A2 कितना है और D कितना है 3/2, एलसीएम 2, ऊपर क्या लिखे ऐड करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 8। तो A2 हम लोग को मालूम चल गया A2 और A3 8। ठीक। उसके बाद हम लोग 4 नंबर आते हैं, इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये जो है उसी टाइप का ये है। तो फर्स्ट टर्म A = -4 हो गया, और कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो A6 हम लोग को दिया हुआ 6 टर्म दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। तो an का फार्मूला लिखते हैं पहले,
एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर भी हम लोग को डी अगर मालूम चल जाता है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं सबको, डी मालूम चल जाता है तो ए सिक्स इक्वल टू लिखेंगे, ए सिक्स इक्वल एक जगह में -4 प्लस फिर यहाँ एन की जगह में 6 माइनस वन और डी। ठीक है, ए सिक्स कितना दिया हुआ है, 6 ही दिया हुआ है, इसको इधर ले लाएंगे तो +4 होगा, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5D, ऐड करेंगे तो बाय में, तो यहाँ पर इस सिंपली 5 को बाय में ट्रांसफ़र कर दीजिए 2, तो D इक्वल टू क्या मिल गया, तो D अगर 2 मिल गया तो हम लोग को A2 A3 A4 ये सब फाइंड हो सकता है कि नहीं। तो A2 इक्वल टू A1 प्लस D, सब में पहले लिख लेते हैं, A2 A3 A4 A5 तक जाना है, A3 जाना है, A4 और A5। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या बनाते हैं, A2 प्लस D, इसके लिए A3 प्लस और इसका A4 प्लस D। ठीक है, A1 कितना है फर्स्ट टर्म -4, तो यहाँ लिख देते हैं -4 और प्लस D के जगह में 2, तो 2 लिख दिए, इक्वल टू 6 -2 ना, -2, फिर A2 कितना है प्लस D के जगह में 2 इक्वल टू, ठीक है, उसको A3 कितना है और D 2 इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर फिर A4 के जगह में और D के जगह में इक्वल टू 4, तो जो हम लोग को फाइंड करना था मालूम हो गया। देखो A2 बताओ, -2 0 2 4, इस तरह से हम लोग 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर है कि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। यहाँ पर सेकेंड टर्म मालूम है और कौन सा टर्म है, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म दिया हुआ है। तो गिवन लिखते हैं पहले, A2 इक्वल टू दिया हुआ 38, उसको 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद n का फार्मूला लिखेंगे, n इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 निकालेंगे, A2 तो a प्लस यहाँ n के 2 माइनस 1 इंटू डी, A2 कितना है 38, तो a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे, तो लिखते हैं यहीं पर इक्वेशन बना लेते हैं, A6 निकालेंगे है ना, A6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 कितना दिया हुआ है -22, a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल होगा तो इससे d फाइंड हो जाएगा, ठीक। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाला को ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर है -22 इक्वल टू a प्लस 5d, इक्वल टू a प्लस 5d, और 1 इक्वेशन है 38 इक्वल टू है a प्लस d दिया हुआ है, 38 इक्वल टू a प्लस d, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d, यहाँ सेम साइन है, ऐड करेंगे तो 0 होगी, और यहाँ पर 60 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ d हो गया, फिर इसमें बाई में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो -15 नहीं होगा, 15 4 जो 60 होता है कि नहीं, तो d इक्वल टू क्या हो गया -15,
ठीक है, ये हम लोग को डी फाइंड हो गया। अगर डी फाइंड हो जाता तो ये सब फाइंड हो जाएगा कि नहीं होगा। तो A1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, A2 माइनस डी, मतलब A2 में D माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म। तो A2 हम लोग कितना है 38 माइनस फिर D कितना निकला है -15, 38 माइनस माइनस, ठीक 8 5 13 का 3 हो गया और 4 और 1 5, ठीक। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है A3 फाइंड करना है कि नहीं। तो A2 प्लस क्या लिखेंगे D, A2 हम लोग को कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, प्लस उसके बाद D कितना फाइंड हुआ है -15। तो 38 हो गया प्लस माइनस माइनस और 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में 5 तो 3 और 3 में 1 तो 2, 23 हो गया। अब ये हम लोग को A4 फाइंड करना है। तो A4 के लिए क्या लिखेंगे A3 प्लस D। तो A3 हम लोग को फाइंड हुआ है 23 प्लस माइनस, चूँकि -15 है तो 23 हो गया प्लस माइनस माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, ठीक। उसके बाद A5 इक्वल टू हम लोग A4 प्लस D। तो A4 कितना है 8 प्लस -15 प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा -7, ठीक है। तो ये हम लोग को जो फाइंड करना था फाइंड हो गया है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ फिल कर देते हैं 53, फिर थर्ड टर्म 23, 8 उसके बाद -7। इस तरह से हम लोग को 1, 2 और 3 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक।